राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? अजमेर। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा रखता है? नागौर। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो जैसलमेर होगा। राजस्थान के जो 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाते हैं वो है जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा बीकानेर बनाता है, सबसे अधिक जैसलमेर बनाता है। निम्नलिखित में से किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो जोधपुर और उदयपुर की जिलों की संख्या समान है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत के लगभग है? तो 11% है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों की सीमा को करती है स्पर्श। और इसके अलावा गुजरात, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 3 उत्तरी है। क्षेत्र में राजस्थान का जैसलमेर का जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन है कांठल चंबल बेसिन बताया। कांठल चंबल बेसिन में नहीं, कांठल मध्य माही बेसिन 56 मैदान के अंतर्गत आता है। कांठल इस बेसिन के अंतर्गत दक्षिण बांसवाड़ा, दक्षिण चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर शामिल है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र मुकंदरा पहाड़ी में आता है। गग्गर के मैदान नाली के अंतर्गत शेखावटी प्रदेश अंतर प्रवाहित अपवा होता है। और हाड़ौती में तो आपको पता ही मुकंदरा और मेवाड़ में गिरवा। जैसे हजारों में बीकानेर की सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करोगे? तो हाड़ौती, पटका पठार, बनास, बेसिन, मध्य अरावली का अपन भ्रमण करेंगे। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र, ये बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। सारणी 1 2 सम्मिलित कीजिए। तो बागड़ बांसवाड़ा क्षेत्र में और बागर नागौर। तो बागड़ जो है वो बांसवाड़ा और बा, तो इसे बांसवाड़ा मिल सकता है। बाकी बागर नागौर, तो बा र से नागौर को जोड़ देना है। तो सब छोटा सा लिंक है जो आपको इस तरह से करना है। र से र को जोड़ दो नागौर मिल जाएगा, और बांस से बांसवाड़ा तो है ही, र से ड़ा हो गया तो इससे बांसवाड़ा हो गया। तो इससे छोटे मोटे कन्फ्यूजन अगर एग्जाम में हो तो इस तरह से ट्रिक से दूर किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो इसमें गग्गर का मैदान और शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान गंगानगर मनगढ़ सही है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवा क्षेत्र सही है। उदयपुर बेसिन गिरवा ये सही है। पर भोरहट का पटा रघुनाथ शिखर ये गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 सही हो गए। राजस्थान के पश्चिमी में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप है, तो प्रमुख पैराबोलिक है। निम्न से थार का मरुस्थल के भाग है, तो गोडोडा प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश है, बनास का मैदान है, पर गग्गर का मैदान नहीं है। तो यहाँ पे आंसर गोडोडा प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश है और गग्गर का मैदान है। तो ये 4 है, बट बनास का मैदान इसमें आंसर ये नहीं है। तो 1 3 4 देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 1 2 और 4 ये वाला आंसर इसका सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी प्रदेश के तहत आता है? तो 61% आता है। निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनों की ढाल व तीव्र पवनों की ढाल वाला होता है? तो वो होता है बरखान स्तूप। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो 12 जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस ISRO 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 67% है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कमलनाथ सिरोही ये सम्मिलित नहीं है। कामनाथ सिरोही में नहीं है। अरावली के उत्तर पूर्व छोर पर निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? तो पोतवार का पठार स्थित है उत्तर पूर्व में। भोरहट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोरहट का पठार उदयपुर राजस्थान में फैला हुआ है। 56 बेसिन किस जिले में है? वह है बांसवाड़ा में है। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो माही नदी के बेसिन में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में दिखाई देती है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के राज्य
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत दायित्व करता है? तो 23% दायित्व करता है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली बनास बेसिन का है। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? तो बूंदी से हिमालय पहाड़ी के साथ सारे बृहद से आप बूंदी से मिलाकर किसका आंसर निकाल सकते हो? कई बार अगर ना मिले तो टाइम का आंसर, तो इस तरह स्ट्रिक काम आ जाती है। राजस्थान में विंध्य कगार जिससे निर्मित है वह है बालू का पत्थर। विंध्य कगार हिस्सा है, हाड़ौती का हिस्सा है विंध्य कगार। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो दक्षिण पूर्वी पट्टा का हिस्सा है। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जाना जाता है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG जलवायु पाई जाती है? तो भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई थी। निम्नलिखित में से किन जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उपाद्र जलवायु प्रतिनिधित्व करता है? तो जयपुर, अजमेर, अलवर उपाद्र जलवायु प्रतिनिधित्व करता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित है? तो CWG भरतपुर ये सही है और AW डूंगरपुर ये सही है, 2 सही है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू आते हैं इसमें। कौन सी संवर्षण रेखा राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करती है? तो 40 सेमी रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अब देखो कुछ बातें। 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क अर्धशुष्क भागों में बांटती है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है 25 सेमी वर्षा, जबकि 40 सेमी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली पर स्थित है और पूरी मैदान एवं पश्चिम मरुस्थल को अलग करती है। तो अरावली रेखा को 2 भागों में बांटती है, 50 सेमी वर्षा बांटती है। इस प्रकार से अलग अलग फैक्ट होते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में मई-जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधी के लिए उत्तरदायी कारक है? तो कुछ स्थानों पर संवहनी धारा की उत्पत्ति यही इसका प्रमुख कारक है। राजस्थान की औसत वर्षा अगर देखें तो 57.5 सेमी है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद जिस जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये उपाद्र दक्षिणी मैदान में सम्मिलित है। जितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो 500 इसका आंसर होगा। सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। तो बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी यानी उदयपुर में है और कांतली नदी खंडला की पहाड़ी है सीकर में स्थित है। काटोरी नदी, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जाखम नदी छोटी सादरी प्रतापगढ़ में स्थित है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की नदी का बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा माही बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है। इसके अलावा निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल सहायक नदी है? तो बनास चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी राजस्थान के निम्न से कौन से जिले से सीमा बनाती है? तो कोटा स्वामी मध्य से बनाती है। बंगाली खाड़ी में गिनी राजस्थान की नदियों सही युग में है। काली सिंध और गंभीरी है। नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बनास का अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास में दाएं किनारे पर नहीं मिलती? तो सोडरा नहीं मिलती। निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है? जिसका उद्गम कुंभलगढ़ से है और अरावली की पहाड़ी से। नदी मेवाड़ के मेवाड़ मैदान के मध्य गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोहर इसकी सहायक नदी है। तो ये बनास नदी है। इन तीनों विशेषताएं इसी की है। बनास नदी किस जिले में चंबल से मिलती है? तो सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो बनास नदी सबसे पूर्ण रूप में बहने नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनौर की पहाड़ी बनास नदी का उद्गम स्थल है। टोंकसर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो टोंकसर बनास नदी किनारे बसा हुआ है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल है? तो बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी है। नदी में कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? तो इसमें पश्चिम बनास अरब सागरीय नदी का तंत्र का भाग है। डेगाना, बिलड़ा, पाली, जालोर भाग है। तो ये लूनी बेसिन के भाग है। निम्न से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। निम्न बेसिनों में कौन गोडर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो गोडर प्रदेश के नाम से लूनी बेसिन जाना जाता है। लूनी बेसिन की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी बेसिन गोडवार क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। निम्न से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर की बेसिन में नहीं गिरती? तो लीलड़ी जैसलमेर की बेसिन में नहीं गिरती है। निम्न में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित है? तो छप्पन के मैदान माही तथा उसकी सहायक नदी से
प्रवाहित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट माही में स्थित है। छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? तो माही नदी द्वारा निर्मित है। सोम जाखम नदी सहायक नदियाँ है, तो सोम जाखम माही की सहायक नदियाँ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी अपतंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो अनास नदी सम्मिलित नहीं है। राजस्थान, इसके अलावा वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम में की ओर बहती हुई दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, तो ये नदी है माही नदी है जो ऐसा करती है। बैठने से दाम किन 3 संगम पे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है सोम माहीजा सोमजा, आप इसे याद कर सकते हो, सोमाजा इस नाम से याद कर सकते हो। निम्नलिखित से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो पार्वती अंतर्गत आती है। कौन सी नदी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है? तो इसमें खारी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। निम्न से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो मेढा नदी सांबर झील में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपतंत्र से संबंध है? तो आंतरिक अपतंत्र से संबंध है तो वो मित्रिका है, मैत्री रखती है आंतरिक से। और राजस्थान के आंतरिक अपतंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जाखम नदी सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? तो गग्गर नदी मृत नदी कहलाती है। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी जाती है? तो फिर से वापस क्वेश्चन आ गया, तो गग्गर नदी ही इसका आंसर होगी, 2 बार रिपीट हो चुका है। इनमें देखना है कि कौन सा किससे सम्मिलित है। तो तालाब शाही धौलपुर में स्थित है और गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। सीरीज हेड अलवर में है। अब इसमें देखिए तो अनूप सागर बीकानेर में है। निम्नलिखित से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गढ़ीसर जोधपुर में है। ये गलत है, गढ़ीसर जोधपुर में नहीं होकर के जैसलमेर में है। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर झील तालाब कोटा में स्थित है। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर तालाब बूंदी में स्थित है। निम्न से राजस्थान के किस जिले में तालछापर झील अवस्थित है? तो चूरू में तालछापर झील अवस्थित है। गलत युग्म पहचानना है तो गढ़सीसर बीकानेर में स्थित नहीं, जिसे हमने पहले पढ़ा था, गढ़सीसर बीकानेर में नहीं है। गढ़सीसर बीकानेर में ना होकर के जैसलमेर में है। और राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो राजसमंद झील को किया गया है। गढ़सीसर, फिर से क्वेश्चन आ गया तो इसका जैसलमेर आंसर होगा इसका। जैसलमेर झील कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर झील उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा कौन सी झील रूपनगढ़ में खंडेरा नदी मेंढा एवं खंडेरा नदी अपना पानी प्रवाहित करती है? तो सांबर झील करती है। तख्त सागर झील जोधपुर में है। राजस्थान खारे पानी झील किस महासागर से बनी? तैतीस सागर की से बनी है। कौन सा जलाशय सम्मिलित है? तो तलवाड़ा गंगानगर, ये सम्मिलित नहीं है। तलवाड़ा जो तिलवाड़ा नाम से जाता है, बाड़मेर में स्थित है, न कि गंगानगर में है। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। निम्नलिखित से कौन सा एक जिला राजस्थान के उपाद्र दक्षिणी मैदान के प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर टोंक होगा। राजस्थान में कौन सा जिला वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? डूंगरपुर, पासवाड़, उदयपुर वालरा कृषि से संबंधित है। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया गया? तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में किया गया। राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो बीकानेर मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि प्रकार का हकत बहत का अर्थ है सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, हकत बकत कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीक मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो 40% हिस्सा है राजस्थान सरकार का। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय मूंगफली को छोड़ करके। फसलें उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट में सही फसल का चयन कीजिए। तो चने की जो किस्म है वो है C235, H208 और 138। गेहूँ की है राज 911, सोनालिका D134। चावल की है बाला, पूसा 221। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्था यानी काजरी की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? तो जोधपुर में की गई। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन की किस फसल से संबंधित है? मक्का से संबंधित है। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से है? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान, तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान निम्न से किस जिले के उत्पादन के लिए किसान उत्पादन संगठन यानी FPO का शुभारंभ किया? तो ये किया भरतपुर से किया। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध के संबंध किस जिले से हैं? तो अलवर से हैं। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है मूपे। अमरूदों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो ये सवाई माधोपुर है। राजस्थान में इसबगोल खेती के लिए जाना जाता है तो जालोर जाना जाता है।
इसके अलावा निम्न से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो ज्वार रबी की फसल नहीं है। कृषि के से संबंधित शब्द निनाण का निम्न से क्या तात्पर्य है, तो निराई गुड़ाई से संबंधित है। निनाण का नी निकाल करके आप निराई से जोड़ लो और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका कई बार कन्फ्यूजन हो तो राजस्थान का कृषि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, तो सरसों में है। राजस्थान का अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, तो अमेरिकन उत्पादन बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है। भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, तो ये 3B के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो जोधपुर में किया गया था पहला मसाला पार्क। सर्रा तीव्र वसा रोग संबंधित है, ये ऊँट से है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशु कुल जनसंख्या है 56.8 मिलियन। भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है, जोधपुर, पाली और नागौर जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए रिपोर्ट में सही मिलेगी। तो थारपाकर जो पाई जाती है, थारपाकर आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर में। कांकरेज बाड़मेर, सांचौर, बेनाड, नेहड़, मालवी, झालावाड़ में। गिर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, अजमेर में पाई जाती है। निम्न से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है, तो बेरी पशुजन्य रोग नहीं है। गोमट और मेवाड़ी किस्म की नस्लें हैं, तो ये ऊँट की नस्लें हैं। राजस्थान 2018-2019 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल है, तो वो है अविका कवच बीमा योजना और भामाशाह पशु बीमा योजना। दोनों योजनाएं पशु के लिए स्पेशली तैयार की गई हैं। पशु प्रजनन केंद्र डग मालवी में स्थित है, नोहर राठी में है और चांदन में थारपाकर स्थित है। थारपाकर के लिए जो है उत्तर पश्चिम राजस्थान में राठी पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कांकरेज पाई जाती है, पश्चिम राजस्थान में थारपाकर पाई जाती है, दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान में गिर पाई जाती है। अविका कवचन बीमा योजना प्रभावी है, तो ये भेड़ के प्राकृतिक मृत्यु पर प्रभावी है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते, तो ऊँट को कहते, कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न गायों की नस्लों को संबंधित जिलों के सामने अंकित किया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें से जोधपुर हॉलस्टीन गलत है। हॉलस्टीन फ्रीशियन एक विदेशी नस्ल की गाय है, यानी कि जोधपुर की है, ठीक है। इसके अलावा सोनाली नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, तो उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार के अनुसंधान में कौन सा कथन सही है, तो चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेर में सोनाली भेड़ नस्ल का चयन किया गया है, ये सही है। तो अभ्रक नाता की नीरी भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, फेल्सपार गुजरवाड़ा जयपुर से, रॉक फॉस्फेट सीसारमा उदयपुर से। इसके अलावा चूना पत्थर सोनू जैसलमेर से, घिया पत्थर देवपुरा उदयपुर से, रॉक फॉस्फेट माटोना उदयपुर से। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता रामपुरा गुचे खाने जिस जिले में स्थित हुआ है, तो भीलवाड़ा में स्थित है रामपुरा गुचा सीसा खाने। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है, तो इसमें तीसरा है खेरवाड़ा एस्बेस्टस, ये सही सम्मिलित है, बाकी सारे गलत है। किस खनिज से सीमेंट, चादर, टाइल, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो एस्बेस्टस से किया जाता है। राजस्थान में गोलिया वाहन और स्रोत है, तो ये तांबा के हैं। निम्न में से कौन सा स्थान जिंक खदान से संबंधित है, तो ये जो आपका 135 यानी मोचिया, बल्गारिया और जावर, ये आपके जिंक खदानों से संबंधित है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पायरेट भंडार है, तो वो है सीकर में पायरेट भंडार है। राजस्थान का एकमात्र जिला है जहाँ पायरेट भंडार, सीकर के अंदर पायरेट के भंडार है। इसके अलावा केसर देसर बीकानेर से और माता सुख नागौर से है। जनकपुर सरवाड़ खान जिसे खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है, तो वह तांबड़ा है। राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ लगाई जाती है, तो पचपदरा में लगाई जाती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल, ये गलत है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल में नहीं, जबकि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के बाड़मेर में है। गिरल जो योजना है वो बाड़मेर में है, ठीक है। और वो गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है राजस्थान के स्थित विश्व के सबसे बड़े सौर प्लांट में से एक है, तो बड़ाला है। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड का स्थापित है, तो वह कवाई 12 के अंदर स्थित है। कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, तो सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी 2019 में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरेगा, तो ये अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर से गुजरेगा। राजस्थान के प्रथम कृषि आधारित कुसुम ऊर्जा संयंत्र योजना राजस्थान किस गाँव से प्रारंभ की गई, तो ये भौलोजी गाँव से प्रारंभ की गई। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट स्थित है, तो ये झामा कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के निम्न से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट
स्थापित किया गया? तो ये प्रतापगढ़ में किया गया। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? तो राजस्थान सरकार और HPCL है। बडला सोलर पार्क अवस्थित है, तो ये जोधपुर में है। राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रस्तापित क्षमता सर्वाधिक मानी जाती है? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट से मानी जाती है। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है? तो एशियन विकास बैंक कर रही है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा संचयन करने के लिए नोडल एजेंसी है, तो वो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हैं, तो निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी काम कर रही है? तो वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान में ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई, तो ये 1985 में की गई थी। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। नागौर जिले में खीवसर से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो वो नोक जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह वितरण निगम, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम के सूत्रधारी कंपनी, ये गलत है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की मेगा सोलर पावर परियोजना स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बालोतरा। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है उदयपुर में। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में जनजाति प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से अधिकतम न्यूनतम है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर में जनजाति प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से अधिकतम और न्यूनतम है। तो राजस्थान के कौन से जिले वर्ष 2001-2011 में महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो श्रीगंगानगर में रही। इसके अलावा 10 के परिवर्तन अंकित किया गया ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम, तो वो किया गया कोटा के अंदर किया गया। 2011 जनगणना से निम्नलिखित में किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। 2001-2011 में दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों के सही अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो ये होगा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये राइट आंसर होगा इसका जोजेबा। तो ये इसका उत्तर का तरीका होगा जोजेबा, इससे आप इसे याद कर सकते हो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो कोटा है। जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से 6 समूह था, तो वो 892 में था, 892 था। तो बाल लिंगानुपात की बात हुई थी इस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो गंगानगर में था। राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जालौर है। सूची को सूची 2 में सम्मिलित करना है, तो दशकीय वृद्धि 21.31, लिंगानुपात 928, साक्षरता 66.11, घनत्व है 200। निम्नतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के मध्य अंकित की गई, तो किस में की गई? तो ये बाड़मेर और गंगानगर में की गई थी। बाड़मेर और गंगानगर में की गई। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो जयपुर और उदयपुर में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो पाली में है 1000 से अधिक लिंगानुपात। कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो उदयपुर में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो ये 20 मार्च 2021 को की गई थी। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में कौन से 2 जिले जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बीकानेर और नागौर। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो, ये उद्योग विभाग राजस्थान सरकार मिल्को द्वारा प्रारंभ किया गया। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? गैस एवं जलापूर्ति सम्मिलित नहीं है। कोटा, रसायन के लिए विशेषतः कोटा जाना जाता है, तो बाकी से तो पता ही आपको। नागौर सफेद सीमेंट के लिए जाना जाता है, उदयपुर सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। ठीक है। पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है। हजारी, विजयपुर, जगदीशपुरा ये करती है। गंगानगर शुगर मिल से चुकंदर चीनी बनाना कब शुरू किया गया? तो ये 1968 में किया गया। राजस्थान की एमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य है प्रदेश में माइनिंग क्षेत्रों में खान से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत का उपक्रम नहीं है? तो श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगंगानगर, ये भारत का उपक्रम नहीं है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र कहलाता है? तो नीमराना कहलाता है। रिको ने अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किया, तो थानागाजी में औद्योगिक क्षेत्र में नहीं किया। निम्नलिखित से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें स्टेट वुलन मिल जो चूरू है वो गलत है, वो सही नहीं। स्टेट वुलन मिल चूरू न करके बीकानेर होगी।
पंकज स्लेरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूर्ण क्षति पहुंचा रही है? तो राजसमंद उदयपुर पहुंचा रही है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1978 में की गई थी। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो भीलवाड़ा है। निम्नलिखित में उत्पादन में कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो खासा काम आता है। निम्न से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? तो जयपुर और जोधपुर में स्थित है। मेवाड़ शुगर मिल स्थित है? तो ये श्री गंगानगर में ये भोपाल सागर में स्थित है। इसके अलावा केसवाना गुजर ही कागज़ के लिए जाना जाता है। कैसे के पकड़ लेना आसानी से में से कौन राजस्थान सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो बिड़ला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़, ये नहीं, ये सीमेंट से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के लिए आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान किस जिले में टूपकड़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ये अलवर में है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? ये तिलवाड़ा में है। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से है। निम्न से कौन सा जिला राजस्थान में मरुत्रिकोण का है? तो ये बाड़मेर है। भाग नहीं है मरुत्रिकोण, बाड़मेर नहीं है, मतलब जो बीजे पकड़ सकते हो आप इससे, ये मरुत्रिकोण है। इसके अलावा तो भटने दुर्ग मैनाल दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखना आपको। राजस्थान में निम्नलिखित का 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के सूचीबद्ध किया गया। तो ये जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर है। राजस्थान पर्यटन उद्योग को खाद्य किस वर्ष मिला? तो 1989 में मिला। राजस्थान पर्यटन नीति जब इसका लागू की गई 9 सितंबर 2020 को की गई। ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया गया? माउंट आबू मनाया गया। इसके अलावा राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटन आकर्षण केंद्र है, तो ये चित्रित हवेली और भित्तिचित्रों के लिए है। इनमें से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? तो तारागढ़ किले को नहीं किया गया। उदयपुर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया? तो वैंकूवर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया के हिसाब से डिजाइन किया गया। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आमेर के किले को नहीं किया गया। इनमें से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित है? नहीं है, तो ये नाहरसागर कुंड नहीं है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव है? तो चिकित्सीय पर्यटन है। निम्न से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया? सुधा माता की पहाड़ी पर बनाया गया। ये पहला रोपवे जालोर के अंदर स्थित है, या जालोर से भालू के लिए जाना जाता है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम प्रतीक चिन्ह लोगों में निम्न कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? तो इसमें इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत अतुल्य राज्य। ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रसाद में दूसरे ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ है दूसरे ए का ऑगमेंटेशन। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई, ये जुलाई 2021 में जारी की गई। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई 1956 में की गई। पश्चिमी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जयपुर नहीं जुड़ा हुआ पश्चिम कॉरिडोर से। रत्नाड़ा बेड़ा कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर में है। नाल हवाई अड्डा राजस्थान किस जिले में स्थित है? ये बीकानेर में है। भारतीय रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ये पचपदरा में है। राजस्थान परिवहन विभाग का आदेश क्या है? चरैवती। इसका अर्थ है चलते रहो। चरैवती उल्लेख का अर्थ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। और राजस्थान परिवहन की स्थापना 1964 में हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। कितनी सड़कें की? 2581 किलोमीटर बीटी। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य लंबाई होगी तो 15,621.25 होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान किस जिले में किया गया? तो बाड़मेर में किया गया। राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की है। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है। राजस्थान में महाराणा अग्रसेन सड़क मार्ग है, सुपर नेशनल हाईवे का है। डब्बों का बेटा स्थित है, ये उदयपुर में है। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में किस वर्ष खोला गया? ये 1877 में खोला गया। निम्न से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो बांसवाड़ा में नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय तंत्र की बड़ी बात कर चुके हैं। 1964 होगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी।
जयपुर आगरा से राष्ट्रीय में 11 का नया नंबर क्या है? तो इसका नया नंबर हो गया 11 से 21 कर दो इसे सीधे समझ। किस स्टेशन में दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? तो रेवाड़ी मदार का किया गया। राष्ट्रीय में से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय में 3 गुजरता है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिम रेल के अंतर्गत आता है। जयपुर मेट्रो रेल से प्रारंभ की गई? तो ये 2015 में की गई थी।